हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी देर रात करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी भावनाएं हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। क्योंकि ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना पार्ट भी रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए 9105522155 ये मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी आपको नंबर विजिबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 3 कार्ड यहाँ पर पॉप आउट हुए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। तो या तो आपके ये जो क्रश हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, एज में कुछ डिफरेंस है, एज इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये आपसे बहुत छोटे या फिर बड़े हो सकते हैं। ठीक है, एज का गैप दिख रहा है, एज डिफरेंसेस दिख रहा है आप दोनों के बीच में। मुझे बेसिकली इमेच्योर भी है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि जल्दी दिल दे देते हैं। हाँ, इनका दिल आप पर आया हुआ है। ठीक है, बिना सोचे समझे। ऐसा नहीं होता कुछ लोग कि अट्रैक्ट हो जाते हैं कहीं भी, तो हाँ, ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी तरफ। नहीं, चांसेस है इधर उधर भी अट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिल फेक आशिक टाइप दिख रहे हैं मुझे ये। ठीक है, बेसिकली थोड़ा इमेच्योर दिख रहे हैं, बट मतलब गलतियां बहुत करते हैं, गलतियां इनसे बहुत होती है, पर कहीं ना कहीं हाँ, आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस आपके बारे में सोचते हुए, आपके बारे में कॉन्टेम्पलेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके क्रश यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो आपसे ढेर सारी बात करना चाहते हैं, अपने इमोशंस बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको कन्फेसन करना चाहते हैं कि ये क्या फील करते हैं, ये क्या सोचते हैं, अपनी बातों को कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत ज्यादा सोचते तो हैं आपके बारे में, पर थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा डोमिनेंट टाइप नेचर हो सकता है इनका। ठीक है, डोमिनेंट है, या फिर ऐसा सोचते हैं कि मैं क्यों एक्सप्रेस करूं, सामने वाला एक्सप्रेस करे, सामने वाला दिखाए। थोड़ा सा इनका नेचर मुझे ना फ्लक्चुएट टाइप का करता है, मतलब मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी इनका मूड बहुत अच्छा हो जाए, कभी इनका मूड बहुत खराब हो जाता है। कुछ ऐसा दिख रहा है कि मतलब कुछ भी, मतलब एक तो मुंह फट हैंगे। ठीक है, और कुछ भी बोल देते हैं, शायद किसी को भी हर्ट हो जाए। मे बी इन्होंने कभी आपको हर्ट किया है, चांसेस दिख रहे हैं कि ये हर्ट कर चुके हैं या हर्ट किया है, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। बट ना, ये मतलब किस टाइप की, अगर मैं आपको थोड़ी पर्सनैलिटी इनकी बताऊं कि, और अगर आपके क्रश से ये रेजोनेट होता है तो हाँ, आपके लिए ये रीडिंग है। नहीं तो फिर मे बी आप देख सकते हो आगे कुछ मैसेजेस आपके लिए निकल जाएं। ठीक है, या फिर आपके लिए रीडिंग ना हो। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पार्टीज करना, दोस्तों के साथ रहना, घूमना, एंजॉय करना, पर दिमाग में बहुत कुछ चलता है। ऐसा नहीं है, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, बहुत सोच विचार करते हुए चिंतित भी रहते हैं, बट फन लविंग है ये। मतलब इनको एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं, बट दोस्तों के साथ मतलब ऐसा दिख रहा है कि दोस्तों की बातों में आ जाना, या फिर इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं किसी ना किसी की, या फिर इनको ना ऐसा दिख रहा है कि काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है, किसी की वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है। अगर ये कुछ करने जा रहे हैं, सपोज अगर ये आपको भी पसंद करते हैं ना, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि ये आपको पसंद करते हैं, तो उनको वैलिडेशन चाहिए अपने दोस्तों का कि हाँ, ये सही है, नहीं है, ये मेरे लिए सही है, नहीं है। समझिए, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है मुझे आपके क्रश की कि थोड़ा सा है, इमेच्योरिटी है, थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ भी बोल दें, दिल दुखा देते हैं इजीली, या कुछ अपनी हरकतों से, क्योंकि दिख रहा है, और उसके बाद सॉरी भी नहीं बोलते।
क्लैरिफाई करते हैं। पहले मैं जोडिक साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, इरीस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि दिख रही है। आपके क्रश की हो सकती है। 10 नंबर, 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है और 1 नंबर, ठीक है। या तो मूलांक या भाग्यांक, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द व्हील का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द व्हील का कार्ड क्यों है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं पता है अपने दिल की बातों का एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बोलना तो बहुत कुछ है, दिल में तो बहुत कुछ है, पर कभी कह नहीं पाते हैं, कभी बोल नहीं पाते हैं, मतलब थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं। वैसे तो ये मुंहफट है, मैंने कहा ना, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी बोल देंगे, सोचेंगे नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे। बट कहीं ना कहीं आपके केस में ना सोचना पड़ रहा है। अब आप कहोगे मेरे केस में क्यों, क्योंकि वो किसी भी वे में कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं। गलत सेंस की इंटेंशन इनकी गलत नहीं है, पहले तो मैं ये बता दूं। और सेकेंडली ये मतलब किस वे में आपको बताएं, ये सोच रहे हैं किस वे में प्रपोज, क्योंकि ये ना प्रपोज करने के बारे में आपको सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। अभी आपको नहीं लग रहा होगा कि इसके दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, क्या ये मुझे प्यार करता है या मुझे प्यार करती है, क्या सच में ये इसके दिल में कुछ है मेरे लिए। हाँ, इनके दिल में फीलिंग्स है आपके लिए, इमोशंस है, और वही एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये कोई प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और या कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे अपनी दिल की बात आपके सामने रख पाए। कुछ ना कुछ कप ऑफ लव देना और कुछ बताना, कुछ जैसे बॉलीवुड नहीं होता, बॉलीवुड में जैसे घुटने में बैठकर बॉलीवुड स्टाइल, या फिर कुछ, क्योंकि या तो ये मूवीज बहुत देखते हैं बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको पसंद है, ठीक है, उस वे में जाकर प्रपोज करना, या ड्रीमी लाइफ जीना, या फिर वो बॉलीवुड वाली लाइफ जीना कि जहां पर प्यार है, रोमांस है, वहां पर लड़ाई झगड़े भी हैं, ड्रामा भी है, और इस टाइप के हो सकते हैं ये ठीक है, कुछ ऐसे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। भले पता नहीं, मे बी आपको पता है, नहीं पता है, क्योंकि इतना डीपली तो आप भी नहीं जानते इन्हें, राइट। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे करूं। रोज देना चाहते हैं, बुके देना चाहते हैं, रेड रोजेस दिख रहे हैं, और बता दिल की बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कहीं दूर ले जाकर, कहीं अकेले में जाकर। पर फिर आप इनके कहने से थोड़ी आओगे, या हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी उतनी बातचीत नहीं हुई है, ठीक है, या उतना नहीं कहा है, उतना नहीं बताया है। तो एनर्जी यहां पर दिख रही है कि यस, ये आपको, या ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं किसी के थ्रू बुलाकर या किसी से कहकर आपको बुलाकर प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, और जो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा क्योंकि ये बॉटम से निकला है, ठीक है, और आपके लिए प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं ताकि आप दोनों कनेक्शन में आओ, ताकि आप इन्हें मना ही ना कर पाओ। एक ऐसा मतलब ये चाहते हैं कि मना मत करो और आप दोनों का लॉन्ग टर्म का कनेक्शन रहे, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, मतलब इनको ऐसा लगता है यार मैं तो हमेशा गलती करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, मुझसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, या सामने वाला मुझे गलत वे में ले जा लेता है या ले जा लेती है, या मतलब लोग मुझे गलत समझ लेते हैं। तो मैं क्या करूं, ऐसा क्या करना चाहिए मुझे ऐसा कि लोग मुझे लेकर नेगेटिव ना सोचें। अगर आप लोगों का तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, पर आप इनको लेकर नेगेटिव ना सोचो, या फिर आपके सामने इनकी इमेज खराब ना हो जाए, या फिर हो सकता है आपके सामने इनकी इमेज खराब है, चांसेस ये भी है। बट जो भी है, मतलब इनको ऐसा लगता है अगर आपके सामने इनकी कुछ इमेज खराब होती या कुछ ऐसा होता तो फिर आप इनको थोड़ी दिल देते या फिर आप इन्हें थोड़ी पसंद करते, राइट। बट इनको ऐसा लगता है, ठीक है, शायद आपके सामने इनकी इमेज मतलब कुछ नेगेटिव वे में है, या कुछ ऐसी हो गई है इनकी हरकतों की वजह से, या कुछ आप इनको गलत समझते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि यार फिर तो आप इनसे कभी भी हाँ नहीं बोलोगे, फिर तो आप कभी इनकी लाइफ में नहीं आओगे, फिर तो आप कभी इनको अपने दिल की बात नहीं बताओगे, फिर तो आप कभी इनके साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं करोगे, और इनको आपके साथ रिश्ता कनेक्शन
चाहिए, आप चाहिए इनको, ठीक है, आपका साथ चाहिए। क्या करें, क्योंकि आपको पाना, आपके साथ कनेक्शन बनाना, आपके साथ रिश्ता बनाना इनकी विश है, आप इनकी विश हो, आपके साथ कनेक्शन इनको चाहिए ही चाहिए, रिश्ता चाहिए ही चाहिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ सोच, तो हो सकता है कि दिल दुखा है या दिल दुखाया है, या आपका पहले किसी ने दिल तोड़ रखा है या दिल दुखा रखा है, क्योंकि चांसेस दिख रहा है कि आपका दिल टूटा है। तो थोड़ा सा ना आप सोच समझकर चलना चाहते हो, सोच दिमाग चलाना चाहते हो, मतलब सोच समझकर ही चीजों को करना चाहते हो, क्योंकि पसंद तो आप करते हो पर कहीं ना कहीं आपके माइंड में चलता है कि ये सही है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि हाँ दिमाग में आता है, वो थॉट आता है कि ठीक है नहीं है क्या है। तो आपके सामने एक नेगेटिव इमेज क्रिएट नहीं करनी है ना, कि हो सकता है इनको भी पता है, या फिर आपको लगता है कि यार कहीं मेरा दिल ना टूटे, कहीं दिल ना दुखे, कुछ ऐसा आप सोचते हो, क्योंकि बिट्रेल कहीं ना कहीं आपके साथ हुआ है किसी रिलेशनशिप में, मतलब ये तो आपके क्रश है इनसे पहले, या कुछ दिल दुखा है, या इन्होंने तो दिल नहीं दुखाया है आपका। चांसेस ये भी हो सकते हैं, थोड़ा सा आप फूक फूक कर चलना चाहते हो। तो वही है कि इनको ऐसा लगता है कि यार आप एकदम से मानोगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब हाँ सोच समझ के चलने वालों में से हो, बट इनकी फीलिंग्स आपके लिए है, वो जेन्युइन है। हालांकि इनसे कुछ चीजें हो जाती हैं, थोड़ा इमेच्योर हरकतें कर देते हैं, बट दिल से आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है बस कहने की, बताने की, या तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है या इनके अंदर हिम्मत नहीं है चीजों को एक्सेप्ट करने की, बट एक दूसरे के लिए इमोशंस दोनों के मन में दिख रहे हैं, ठीक है, फीलिंग्स दोनों के मन में दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि आप कन्फेस करना चाहते हो या फिर ये कन्फेस करना चाहते हैं फीलिंग्स को, मतलब हाँ बताना है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द एम्परर, तो द एम्परर के कार्ड से दिख रहा है कि ईगोस्टिक भी हो सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये ईगोस्टिक है, ठीक है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप सोचते हो कि ईगोस्टिक है, बट इनके दिल में कितने इमोशंस है, पर आप तो इनको ईगोस्टिक समझते हो, और हो सकता है कि किसी और से भी ये कनेक्टेड है। आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई शायद इसकी लाइफ में है, देखो या तो आपको पता है, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है, राइट। तो ऐसा नहीं है, फीलिंग्स इमोशंस है, हो सकता है कोई, क्योंकि बॉटम से हमने थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखा, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ते हैं, बट कहीं ना कहीं फीलिंग्स इनकी आपको लेकर है, मतलब ये एक खिंचाव सा महसूस करते हैं, एक ऐसा फील होता है इनको कि कुछ तो है आप दोनों के बीच, या कुछ तो है जो इनको आपकी तरफ खींचता है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ है, ठीक है, ऐसा ये फील करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मुझे हाँ 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 10 नंबर तो स्ट्रांगली निकल के आया है, 10 की एनर्जी है, तो चांसेस दिख रहे हैं कि यस आप दोनों कनेक्शन में आ सकते हो, चांसेस दिख रहे हैं रिलेशनशिप में आ सकते हो, स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के एक होने के। तो यार ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, यानी कि क्रश की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।